गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा। इसमें गौतम बुद्धा ने कहा है कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन। 3 चीजें जो हैं वो कभी भी ज्यादा देर तक छिपी हुई नहीं रह सकती हैं। सन, द मून एंड द ट्रुथ। सन और मून और सच्चाई कभी भी ज्यादा देर तक छिपी हुई नहीं रह सकती। तो देखिए एक स्टोरी है। कबीर द सैंड पोएट वाज हमिंग अ कपलेट एज द sat weaving in his hut. It is natural for saints to revel in divine thoughts even while engaged in work. मतलब एक कबीर नाम का एक सेंट था और वो अपने हट में रहता था और कपड़े वीविंग करता था। और वो एक सेंट की एक नेचुरल वो होती है, नेचुरल होता है उनके अंदर कि वो एक उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके विचार जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो सडनली द फ्रंट डोर ऑफ हिज हट was thrown open and there stood a ruffian. एक अचानक एक ही उनका गेट खटखटाया किसी ने और एक अंदर आदमी आया। रफियन stood a ruffian. Quick show me a place to hide. मतलब रफियन मतलब होते हैं कोई जैसे चोर हो या कोई बदमाश आदमी हो। वो अंदर आया और उसने कहा कि मुझे एक जगह पे ऐसी जगह बताओ जहां मैं छुप सकूं। पुलिसमैन इज आफ्टर मी. कोई पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। डिमांडेड द इंट्रूडर रेदर रूडली. और वह बहुत रूडली उन सेंट से कबीर से बात कर रहा था। कबीर कामली पॉइंटेड टू बेल्स ऑफ कॉटन हडल्ड टुगेदर एंड सेड देयर यू विल बी सेफ. कबीर ने बहुत ही शांति से कहा कि देखिए वहां एक कॉटन का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, उसके पीछे जाकर तुम छुप सकते हो. A few minutes later, a policeman entered the hut and said, "I am trying to nab a thief. I saw him running in his direction. Did you see him?" थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस वाला अंदर आया और उसने कहा कि मैं एक चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. I saw him running in this direction. मैंने उसको इस डायरेक्शन में आते हुए देखा है. क्या तुमने उसको देखा है? कबीर in his unique style casually pointed to the bales of cotton. The policeman looked at Kabir's face and thought that Kabir was lost in his own world, like saints usually are. So he did not take him seriously and left in a hurry. कबीर ने शांति से उस बेल्स ऑफ कॉटन की तरफ इशारा किया। तो पुलिस वाले ने सोचा कि ये एक सेंट है जो अपना दिमाग से कुछ ऐसे ही, इसका दिमाग किसी और बातों में चल रहा है, तो उसने उसको सीरियसली नहीं लिया एंड लेफ्ट इन ए हरी, और जल्दी से छोड़कर बाहर चला गया. After some time, the thief emerged safely from the bales of cotton and confronted Kabir. You are a saint. You are supposed to protect anyone who takes refuge with you, even if he is a sinner. Why did you reveal my hiding place to the police? What if I had been exposed? Why did you reveal my hiding place to the police? तुमने मेरे छुपने की जगह को पुलिस को क्यों बताया? What if I had been exposed? क्या होता अगर मैं पकड़ा जाता तो? My dear friend, Kabir spoke to the robber affectionately. बहुत ही affectionately मतलब बहुत प्यार से कहा. I spoke the truth. मैंने सच बोला. Since I was sure that only truth was capable of protecting you. और मुझे पता था कि सच्चाई ही तुम्हें बचा सकती है. Protecting you. If I had uttered a lie, it would have landed both of us in trouble. अगर मैं झूठ बोलता तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाते. Truth alone saves us in the long run. सच्चाई जो होती है वही हमको लंबे समय तक बचा सकती है. Falsehood leads to ruin and sorrow. और जो झूठ होता है वो हमको बर्बाद कर देता है. The thief was so moved by Kabir's words that he gave up his wrong ways and became Kabir's disciple. कबीर उस थीफ को कबीर की बात बहुत अंदर दिल तक लग गई और उसने सब अपने काम छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिए और उनका एक शिष्य बन गया. तो इस तरह से बच्चों देखो, सच अगर हम बोलते हैं तो वो आखिरकार सच जो होता है वो ही हमारे काम आता है. झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है और सच जो होता है वो ही हमको बचा सकता है किसी भी गलती से, किसी भी गलत काम करने से. सच ही हमको बचा सकता है. ठीक है, मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी पीडीएफ बना के. आप ये चैप्टर ध्यान से पढ़िए, इसके वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी मैं आपको. ठीक है, ओके, बाय बाय.